आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोगों के एसएससी जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए बिना देर के देख लेते पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, वायु दाब मापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए और भी कुछ जान लेते हैं। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए पारा एचडी नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है, जबकि थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता तथा हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हो सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, ये सारे के, और थर्मामीटर से क्या नापा जाता है। सारे के बारे में डिटेल में बता दिया हूँ और इसको याद करिएगा। इसी में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बीटा कपास है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। बीटी जिसको कहते हैं, कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधों में बेसिलस थ्यूरिजिनसिस जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधे में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ए पॉइंट। चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस से किस चीज़ों को हानि पहुंचती है, फसलों को भी, इमारतों को भी और इंसान को भी क्षति पहुंचती है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा है? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ देखे जाते हैं? तो वन विषुवत रेखा पर देखे जाते हैं। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, कैल्शियम कार्बाइड। जैसे हम लोग गांव में कहते हैं ना, कैल्शियम, वो केले पकाने के लिए कार्बाइड लगा दिए, कार्बाइड, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। तो आपको इसे याद रहेगा। इसके बारे में देख लेते हैं। आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए
कैल्शियम कार्बाइड CaC2 नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है जो फल को पकाने में सहायक होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाया जाता है। उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिलीन नामक गैस उत्सर्जित होती है जिससे फल पक जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी बीमारी प्रदूषित जल पीने से फैलती है? तो अगर आप प्रदूषित जल पीते हो, इससे कौन कौन सी बीमारी फैल सकती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनस। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो, टाइफाइड। अगर आप प्रदूषित जल पीते हो तो उससे टाइफाइड फैलने का बहुत खतरा रहता है। तो आप देख सकते हो, टाइफाइड रोग प्रदूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत्र ज्वार, आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग सल्मोनेला सल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है जो दूषित जल में पाया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, सल्मोनेला टाइफोसा टाइफोसो टाइफोसा नामक जो जीवाणु होता है, जो पानी में पाया जाता है, जो खराब पानी होता है उसमें ये पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 3 ग्रीन हाउस गैसें हैं और एक नहीं है। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। ये नहीं है, बाकी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आप देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और मेथेन। ये सारे के सारे ग्रीन गैस हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख गैस ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और मेथेन CH4 तथा क्लोरोकार्बन CFC आदि। कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया था कौन नहीं है, तो CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इन बातों को याद रखेंगे और कौन है याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्रीय पौधा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग राइट आंसर देख लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, सरसों। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो डी पॉइंट हो गया, वे फसलें जिनके बीज में 2 पत्ती वाले 2 दल होते हैं उन्हें द्विबीजपत्रीय पौधा कहते हैं। जैसे सरसों हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया आदि। ये सारे द्विबीजपत्रीय हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग राइट आंसर चुन लेंगे। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, जाइलम के द्वारा। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक उत्तक से होता है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा प्रथम महिला साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ये पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो गया ए पॉइंट, ऋग्वेद। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन और देखने को मिलता है। तो भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है, इसको भी याद रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता, मुख्य देवता का
माना गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ भी देखिएगा। चार वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त एवं 10 मंडल हैं। तो यहाँ से सारे क्यू पॉइंट हैं जो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किन दो गैसों से मिलकर 99% गैस बनते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अपना राइट आंसर चुन लिए होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पॉइंट, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। क्योंकि ऑक्सीजन कितना परसेंट मिलता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देख लेते हैं इसके बारे में। तो वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% तथा दूसरी सबसे ज़्यादा गैस ऑक्सीजन 21% होती है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की कुल मात्रा लगभग 99% है। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग अपना भी राइट आंसर क्वेश्चन जितना भी समझ में आता है आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा, या अपना भी क्वेश्चन की आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाइए, जिससे आप लोगों को भी पता चले आप लोगों को कितना क्वेश्चन आ रहा है कितना नहीं। तो राइट आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की मूल किरणों द्वारा प्राप्त होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी मुख्य रूप से कहाँ से पाया जाता है? तो किरणों से पाया जाता है। और इस तरह भी कहा जा सकता है कौन सा विटामिन है जिसे फ्री में प्राप्त किया जा सकता है? तो विटामिन डी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह क्वेश्चन और बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अपना राइट आंसर चुन लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, माउंट K2। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची K2 गार्डविन ऑस्टिन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चोटी की जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है, जो हिमालय की चोटी है, जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर, या कहीं कहीं आपको 50 मीटर भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन पे जैसे भी दिया रहेगा आप वही ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो आई होप आपको इसमें से सारे की पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा
वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो क्षोभ मंडल नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं जो पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। यह मंडल पृथ्वी से 18 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर पूछे तो 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। मौसम संबंधित सभी घटनाएं, आंधी, तूफान, वर्षा इसी मंडल में होती है। तो क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं होती हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ये मिस प्रिंट है, इसको नहीं देखेंगे आप लोग, ये मिस प्रिंट हो गया है। क्या नाम है? तो 17 का राइट आंसर आप लोग चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है तथा जख्म जल्दी नहीं भरता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बातों को याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है। यह खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग आंवला खाइए जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपके घर में किसी के मसूड़ों में ज़्यादा खून आने लगता है तो ये जान लीजिए कि उसमें से विटामिन सी की कमी है और जख्म जल्दी नहीं भरता है। तो ये सारे पहचान है, पढ़े लिख के आप लोगों को भी नॉलेज रहेगा कि आप लोग भी इन चीज़ों को जानोगे अगर ये पूरी जानकारी रहेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 18 नंबर का कौन सा क्वेश्चन राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी पॉइंट, किरण बेदी। किरण बेदी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस 1972 बैच की किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये असम नहीं, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, काजीरंगा। चलिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ने अपना आंसर चुन लिया होगा, बेसाल्ट। बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती हैं। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थ की अधिकता होती है। इस चट्टानों के उदाहरण में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट आदि पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 21, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, स्ट्रेटोस्फीयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ओजोन परत का विस्तार स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल जिसे कहते हैं, में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है तथा यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस तरह के
क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकते हैं कि पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है, तो ये बात याद रखिएगा, समताप मंडल। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, और इसका राइट आंसर सभी करेंगे। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, गुरु नानक देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं शुरू में ही बता दिया हूँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का जवाब कि क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ यंत्र में रिएक्टर पैमाना लगा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिस्मोग्राफ में क्या लगा रहा होता है? तो रिएक्टर पैमाना लगा होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैं अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। तो आप लोगों को वीडियो यह कैसा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं तो, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एसएससी जीडी वाले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, जो एक क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को। तो चलिए बिना देर के हुए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।